गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे गुरुकुल में स्वागत है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। ओके, तो प्रोनाउन क्या होता है? आप इस वर्ड से समझने की कोशिश करिए। प्रोनाउन यानी कि नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो प्रोनाउन की डेफिनेशन ये हो गई, द word okay, the word which is used at place of noun is called pronoun. कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, प्रोनाउन के एग्जाम्पल देखेंगे। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ओके, तो जैसे क्या है कि अगर हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, कि जैसे सेंटेंस बोलेंगे कि राम वॉज अ ग्रेट किंग, राम वॉज किंग ऑफ अयोध्या। तो क्या है ना कि जैसे सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें हम बार बार राम को यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस हो गया, राम वॉज अ ग्रेट रूलर। आगे जब हम लिखेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम लोग राम वॉज अ किंग ऑफ अयोध्या लिखें, हम लिखेंगे ही वॉज किंग ऑफ अयोध्या। ओके, ऐसे ही हम लोग अगर एक सेंटेंस एग्जाम्पल में ले लेते हैं, सीता वॉज क्वीन शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी सेंटेंस में या जैसे कोई एक पैसेज लिख रहे हैं या स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें जो हम सब्जेक्ट यूज करेंगे तो बार बार हम जरूरी नहीं है कि किसी का नाम ही लिखेंगे, तो उस नाम को जो वर्ड रिप्लेस करते हैं वो क्या होंगे, वो प्रोनाउन होंगे। यानी कि जो जो वर्ड किसी नाउन को रिप्लेस करेंगे वो प्रोनाउन होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज एट प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये बेसिक पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिक में इसमें ज्यादा भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट एग्जाम्पल चलेगा और इनके टाइप्स के बारे में बताएंगे। जब कभी हम इसे डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसमें सब केसेस वगैरह होते हैं तो वो सब हम बताएंगे, ठीक ना। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके 11 टाइप्स होते हैं और ये फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ना कि ये प्रोनाउन किसको रेफर करता है? पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ए इंडिविजुअल। तो दिस द प्रोनाउन विच रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ए इंडिविजुअल इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के ये एग्जांपल हो गए आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और भी ढेर सारे हैं, ठीक है।
तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, जो किसी मतलब एक व्यक्तिगत पर्सन के बारे में बात करेंगे, एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करेंगे। अब देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है? दिस इज यूज टू एड टू सेंटेंसेस और क्लॉज। हमने बताया था ना कि दो सेंटेंस या दो क्लॉज को ऐड करने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक ना। तो अभी जैसे एक इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसके ये एग्जांपल तो है, मगर एक सेंटेंस बना लेते हैं हम लोग। जैसे सिमरन इज ओके। तो जैसे सिमरन इज अ गुड गर्ल हु लर्न्स हर चैप्टर डेली, ठीक है। तो ये जो हु है ना, ये क्या कर रहा है कि दो क्लॉज और दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह और भी ढेर सारे एग्जांपल हो जाएंगे ऐसे ही। जैसे कि देख लेते हैं रतन टाटा। Ratan Tata was a great industrialist who passed away last week. ओके, तो देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि रतन टाटा बहुत महान इंडस्ट्रियलिस्ट है जो पिछले सप्ताह जिनका निधन हो गया, ठीक ना। तो ऐसे क्या है, देखिए ये दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। अब हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। अभी क्या है कि देखिए जैसे क्या है ना कि हु, हुम, विच, दैट एक्सेट्रा, ये रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है कि देखने में एक जैसा लगेगा मगर ये अलग अलग हैं, क्योंकि इनका प्रयोग अपने अपने जगह पे होगा। अब ये देखेंगे जैसे क्या है ना कि दिस प्रोनाउन are used to ask questions. Okay, we will see example of this. Who have done this? ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसके? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के। तो ये एग्जाम्पल हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो दिखेंगे किसके जैसे? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। मगर रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है कि दो क्लॉज को ऐड करना, और इनका काम क्या है? इनका काम है क्वेश्चन पूछना, ठीक ना। जहां क्वेश्चन पूछेंगे वहां पे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, जहां दो सेंटेंस को ऐड करेंगे वहां रिलेटिव प्रोनाउन को हम यूज करेंगे। तो जब दो सेंटेंस ऐड होगा तो यही वर्ड्स जो हैं, यही एग्जाम्पल जो हैं, कैसा हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बट
जब आप इसको क्वेश्चन टाइप की तरह यूज करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए और ये सेंटेंस को देख लीजिए, ठीक। इसके बाद हम लोग किसे देखेंगे, इसके बाद हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, ठीक ना। इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो जो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, देखिए नाम पढ़ के क्या लग रहा है, जैसा लग रहा है कि कुछ निश्चित नहीं है ना, तो ये क्या है, अनिश्चित सर्वनाम है ना। इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो ये नॉन, इसमें ये किसको रेफर करेगा, रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन और इंडिविजुअल, refers to, this refers to non specific person और इंडिविजुअल, ठीक ना। ओके, तो जैसे क्या है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के हम एग्जांपल को देख लेंगे, तो इसके हो जाएंगे, ढेर सारे एग्जांपल हैं, समबडी, समवन, समथिंग, ओके, नो, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन एंड एनीथिंग, और भी इसके ढेर सारे एग्जांपल हो जाएंगे ना, और भी इसके ढेर सारे एग्जांपल, इतना बहुत है। अब हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में लिखते हैं हम लोग, someone is calling me, no one has informed me, तो इससे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो आप ये देख लिए कि जैसे प्रोनाउन क्या होता है, फिर इसके ये 4 टाइप्स हो गए, ठीक। इसके बाद 7 और टाइप्स के बारे में मैं बताऊंगा, इसके बाद 7 और टाइप्स के बारे में बताऊंगा।